हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल स्टडिंग वेल। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है और हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, फंडामेंटल्स। और पिछला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे। वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए 30A और 30B है ना। अच्छा 30 में चलते हैं। 30A में पहले क्या कहता है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन डाउन अप एंड द बुक्स क्लोज ऑफ। समझ में आ गया क्या हो गया। एक पार्टनरशिप का खाता था जो क्लोज होता है, खाता बंद होता है। इट इज़ डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। और क्या करना है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाया जाएगा। एज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। मतलब क्या, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना था वो क्या हो गया, ओमिटेड, भूल गया है पिछला साल, है ना। आगे लिखता है देयर कैपिटल अकाउंट्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फ्लो। क्या है, और इन लोग का पिछले साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, पिछले साल का कैपिटल है कितना है, ए का 8 लाख रुपीज़, बी का 4 लाख रुपीज़ एंड सी का 3 लाख रुपीज़। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब आगे साल क्या करना है, जो पिछला साल ओमिटेड हो गया, भूल गया, उसी को एडजस्ट करके आप सबसे पहले उसी को दिखा देना, एडजस्टेड एंट्री करना। समझ में आ गया, पिछला साल जो मिस्टेक हुआ है, जो भूल गया है, उसी को सबसे पहले यहाँ एडजस्ट करके दिखाना है, वही एंट्री को, है ना। हिंदी पढ़ लीजिए। एक साझेदार फर्म के खाते बनने तथा पुस्तकों को बंद करने के उपरांत यह पता चला कि साझेदार की पूंजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज का लेखा करना भूल गए, जिसका साझेदार 18 में प्रावधान है। वर्ष के आरंभ में उनके पूंजी खाते निम्न प्रकार के थे। ए 8 लाख लगा रहा था, बी 4 लाख और सी 3 लाख। उनके लाभ का अनुपात 2:1:1 था। स्थिति विवरण को बदलने की बजाय यह फैसला किया गया कि अगले वर्ष के आरंभ में आवश्यक संशोधन प्रविष्टि कर दी जाए, जो मिस्टेक हुआ उसका जर्नल एंट्री कर दी जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले एडजस्ट करने बोला है तो उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के नाम से, है ना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पार्टिकुलर लिख सकते हैं, मे बी नहीं लिख सकते, है ना। ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम और ये डी का कॉलम। और जो सबसे पहले इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था उसको दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, सबसे पहले सभी का माइंडेबल करते चलते हैं। 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 8 8 64,000 है ना। कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, तो @8% था, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 8%। और ये क्या होता है, तो क्रेडिट अमाउंट होता है ना। चलो यहाँ कर देते हैं, क्रेडिट अमाउंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसका निकला था कितना, 64,000। दूसरा का कितना था, 4 लाख था, है ना। 4 लाख का 8%, 8 चौका 32,000। आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। उसके बाद तीसरा का था 3 लाख। 3 लाख का 8%, 8 दिया 24,000। परसेंटेज आप लोग अच्छे से निकाल लीजिए, 8 दिया 24,000। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 64 और 32 96, 96 और 4 1 लाख और इधर 20,000, 1,20,000, है ना। कितना हो गया, 1,20,000, है ना। 1,20,000 टोटल प्रॉफिट आ गया, 1,20,000। अब यही प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूट इन, कौन सा रेशियो था, 2:1:1। ये इसी अमाउंट को लिख सकते हैं, यहाँ अमाउंट भी जो भी होता है ना। तो ये कौन सा अमाउंट रहेगा, ये डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1:1 रेशियो ऑफ अमाउंट कितना था, 1,20,000, है ना।
ये डेबिट साइड हम लिख दें। ये जो भी आएगा प्रॉफिट डेबिट का होगा। अब इन लोग को हमको क्या करना है, दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हल्का पेज में लिखाते हैं 1,20,000 है ना। इन लोग ए के लिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 गुने क्या रेशियो था, 2:1:1। तो क्या हो जाएगा, ए का ये वाला है 2/4, 4 तिया 12, 1 2 3 4 0 और 2 तिया 6, 60,000 हो गया इसका, 60,000 इसका हो गया। फिर बी का क्या हो जाएगा, 1,20,000 इंटू ये बी का है ना 1/4, 30,000। और सी का भी यही होगा क्योंकि एक है, 30,000 लिखेंगे क्या, 30,000, यहाँ भी 30,000 जोड़ेंगे तो 1,20,000 निकलेगा। 30 60 और 60 1,20,000। समझ में आ गया ना। अब ये क्या है, डिस्टेंस देख लेंगे, डिफरेंट 64 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है ना। 32 में 30 घटा देंगे तो 2, 24 में 30 घटा देंगे तो उल्टा का 6। ये क्रेडिट अमाउंट या डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्रेडिट हो गया। ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया। ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, तो डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि 30,000 ज़्यादा है तो ये डेबिट हो जाएगा। यहीं से हमारा जर्नल एंट्री तैयार हो गया है ना। लिखेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री है ना, जर्नल एंट्री फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं जर्नल एंट्री का। डेट पार्टिकुलर अमाउंट है ना, ये हो गया मेरा डेट पार्टिकुलर अमाउंट है ना। ये मेरा डेट का कॉलम, ये पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट RS में रुपीज़ में है ना। तो कौन कौन सा डेबिट हुआ है देख लो। तो डेबिट हुआ है मेरा C है ना, C का खाता डेबिट हुआ है तो लिखेंगे क्या, सीज कैपिटल डेबिट। डेट देख लेते हैं कौन सा डेट में क्लोज हो रहा था इसका खाता, लिखा है, लिखा तो नहीं है, छोड़ दो। जब डेट नहीं दिया है तो डेट में खाली रख दो। उसके बाद डेबिट हो गया कितना, 6,000 से। क्रेडिट कौन हो जाएगा, A और B, तो लिखेंगे 2S कैपिटल, 2B कैपिटल। कितना है, 4 और 2 4,000, 2,000। रिलेशन भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री किया गया है एडजस्टिंग का। तो ये हमारा टेबल शोविंग का है, देख सकते हैं। और ये हमारा जो जर्नल एंट्री मिस्टेक हुआ है पिछले साल, उसका नेक्स्ट ईयर में हम लोग को किया वो वाला है ना। तो ये हमारा 30A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 30B को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।